एडिटिंग करके डाल नहीं पा रही हूँ। मैं हेलो 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 दोस्तों, अब पता नहीं ये कौन सा ब्लॉग है, क्योंकि जो एग्ज़ाम की वजह से मैं कुछ दिनों से ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही। लोग सोच रहे होंगे कि 1 वीक तो रेगुलर डेली ब्लॉग अपलोड कर दी, अब क्या हो गया, कंटेंट ख़त्म हो गया। नहीं भाई, कंटेंट बहुत है, बट बात यह है कि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की वजह से मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग कर तो रही हूँ, बट बात यह है मैं एडिटिंग करके डाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है। आज फाइनली एग्ज़ाम है, तो मैं रेडी हो गई हूँ, नहा धो के ऐसे ड्रेस पहन ली हूँ। एक सेकंड, आपको ड्रेस दिखाती हूँ। इग्नोर करना, कपड़ा सूख रहा है क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है, बाहर कपड़ा ही नहीं सूख रहा है, तो यहाँ पंखे में सुखा रही थी, बट लाइन भी चला गया, करंट भी नहीं है, तो इग्नोर। ये मैंने पहन लिया है। वैसे अलाउड नहीं है ज़्यादा फैंसी ड्रेस पहनना, या तो ऐसे नॉर्मल पहन सकते हो जहाँ पे कुछ भी एम्ब्रॉयडरी का काम या कुछ एक्स्ट्रा जैसे काजुअली बटन्स या डिजिटल कुछ ऐसे ऐसे आजकल आ गया है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लगा होगा। जस्ट आप नॉर्मल पहन सकते हो जिसमें ज़्यादा कुछ फुल या कुछ भी एम्ब्रॉयडरी एक्स्ट्रा डिज़ाइन ना हो, कुछ भी प्रिंटेड ज़्यादा ना हो, और सिंपल ही पहनना है। मैंने पहन लिया है। कुछ भी मेटल अलाउड नहीं है पहनना। जैसे मैंने गले में एक चेन डाला था, वो मैंने उतार दिया है। एक धागा मैंने कल रात से बनाया है और मैं वही पहन रही हूँ अभी आज के लिए। और पूजा मैंने कर लिया, ऐसे टीका वीका लगा लिया। कान का ये खोलना है, ये भी अलाउड नहीं है, कान में लगाना कुछ भी अलाउड नहीं है। नाक का भी मुझे खोलना है, नाक मुझसे खुला नहीं, तो मैंने अभी छोड़ दिया, मैं बाद में खोलूँगी। सेंटर में कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं है। मैंने जो जो पहना था सब कुछ खोल दिया है, बस कान और नाक का खोलना बाकी है। पायल भी पहना था वो भी खोल दिया। अब वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि तुम ये नहीं पहनती, कभी चूड़ी नहीं पहनती, कभी टीका नहीं लगाती, सिंदूर नहीं लगाती, ये वो लोगों के पास इतना फालतू बकवास टाइम है ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें भी जज करना है। मेरा मानना यही है कि मेरा पर्सनल चॉइस है, मेरा बॉडी है, मुझे जब जैसे कंफर्टेबल होगा मैं वैसे ही करूँगी, वैसे ही पहनूँगी। मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझे डायरेक्टली बोल तो नहीं सकते, डरते हैं, बोल नहीं पाएंगे, लेकिन वो कुछ और किसी और को ऐसे पूछते हैं जिसको वो चीज़ पता हो, या वो चीज़ पता करके बताए या बोल सके मेरे को। तो वो उस वैसे लोगों को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, जो एटलीस्ट थोड़ा डर तो है मेरे को डायरेक्टली ना बोले। लेकिन मैं उनसे भी ये बोलना चाहूँगी कि जो बोल सकते हैं उनको भी क्यों उनके कंधे पे बंदूक रख के आप एम कर रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी की वैसे भी नहीं सुनती, मेरी मर्जी का करती हूँ, तो करने दो मेरे को जब जो पहनने का जो लगाने का मन करेगा मुझे, मैं वो ही करूँगी। वो भले कोई भी हो, मैं किसी के हैप्पीनेस के लिए, किसी को किसी भी रूल्स की वजह से मैं नहीं करूँगी जो मुझे पसंद ना हो। जो मुझे पसंद होगा मैं वो वॉलंटरीली मैं खुद से करूँगी, अपने मन के सेटिस्फेक्शन से करूँगी। और मुझे आप फोर्सफुली कुछ करा दोगे और देन मेरा मन खराब होगा, मैं डेली सैड रहूँगी, चिड़चिड़ा रहूँगी, झगड़ा करूँगी, रोऊँगी, तो क्या लगता है हेल्थ के ऊपर कैसे असर पड़ेगा? मेंटल हेल्थ या जो भी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनली कितना मैं एंजाइटी में रहूँगी, वो सब भी तो थोड़ा सोचो कैसे लगता है। जो चीज़ आप कुछ अगर फोर्सफुली कर रहे हो वो आपकी चॉइस है, मैं कर रही हूँ वो मेरी चॉइस है। तो मैं किसी भी चीज़ में ऐसे बांध के नहीं रहना चाहती, मुझे वही चीज़ एंजॉय करना है। और मुझे लगता है एंजॉय करने से ही खुशियाँ स्प्रेड होता है। मैं खुद खुश रहूँगी तो सबको खुशी से रखूँगी ना, ज़बरदस्ती का बोझ लेके चलूँगी, फिर मैं सुनाते रहूँगी कि आपकी वजह से मैंने ये किया, मैंने ये वो किया, ऐसे वैसे, तो वो आई डोंट थिंक कि वो सही बात है। मुझे बस ये बाल बनाना है, मेरा एडमिट कार्ड रेडी है, बट उसमें एक ऐसे थप्पा देना है, फिंगरप्रिंट, उसके लिए मेरे पास वो नहीं है, स्टैम्पर नहीं है। मैंने मंगवाया हुआ है, अगर आ जाएगा तो सही बात है, नहीं आया तो किसी भी पेन से, ब्लू पेन से ऐसे 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 करके उसको भी मैं ऐसे कर दूंगी।
और फ़ोटो निकालना है, करंट नहीं है सुबह से, आई डोंट नो कि कैसे अरेंज होगा। एक फ़ोटो है, मैं एडमिट कार्ड में चिपका सकती हूँ, बट एक फ़ोटो का मतलब ज़रूरत है अ, उसको लेके जाने के लिए, वो लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो अभी ये रिंग भी उतारना है, सब कुछ उतारना है भाई, मेटल का कुछ नहीं पहन सकते आप, कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं। और हाथ भी खाली है, पहन लूँगी अगर कुछ बिना मेटल का होगा, चूड़ी वूड़ी, तो देखते हैं। एनीवेज अब मैं थोड़ा सा पैनिक कर रही हूँ, थोड़ा एंजाइटी है मेरे में। वैसे मुझे पता है कि मैंने कुछ वैसे प्रिपरेशन नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए, उतना टाइम नहीं मिला मेरे को, तो मैंने उतना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। और मैंने बेवकूफ़ी भी एक चीज़ पे किया है, जो पेपर 1 है वो 50 मार्क्स का है, तो मैंने उसमें ज़्यादा, क्योंकि वो मेरा कोर्स ऑब्जेक्ट है नहीं, कहाँ स्कूल में पढ़ी थी, उसके बाद मैंने 8 साल 9 साल हो गया है, वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा ही नहीं है, वो है ही नहीं। मैंने किसी और चीज़ में डिग्री किया है, मास्टर डिग्री, तो उसके लिए मुझे वो पढ़ना था, तो मुझे लगा कि ये मेरा कमज़ोर है, तो मैं यही पढ़ती हूँ। तो मैंने पूरा टाइम पेपर 1 पे दे दिया, और मुझे लगा कि पेपर 2 तो मैं इतने साल से पढ़ रही हूँ, मेरे दिमाग में तो सब कुछ होगा। जब मैंने मॉक टेस्ट लगाया, पीवाईक्यूज लगाया, तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, मैं सब भूल गई हूँ। हाँ, याद तो आ रहा है कि मैंने कभी पढ़ा था, कभी मुझे ये सब पढ़ाया गया है, मुझे याद है, लेकिन उसका जो आंसर होना चाहिए वो मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं उतना सैटिस्फाइड नहीं हूँ अपने प्रिपरेशन को लेके, मुझे लगता है कि इस अटेम्प्ट पे मेरा तो होगा नहीं। लेकिन अब फॉर्म फिलअप कर दिया है, अगर मैं एक बार एग्ज़ाम में बैठ सकती हूँ, मुझे पता तो होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। जैसे अभी मुझे पता चला कुछ भी मेटल्स अलाउड नहीं है, देन एक्स्ट्रा आप ऐसे फैंसी ड्रेस नहीं पहन सकते, उसमें उसमें भी स्ट्रिक्टनेस है। आप एक पेन लेके नहीं जा सकते, आप वॉच नहीं पहन सकते, और चप्पल में भी, फुटवेयर में भी बहुत रेस्ट्रिक्शन है कि वो इतना हील नहीं होना चाहिए, वो फ्लैट होना चाहिए, एकदम फ्लैट होना चाहिए। और चाहे जूता हो, चाहे वो चप्पल हो, लेकिन वो फ्लैट ही होना चाहिए। एंड जूता में जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगा होता है, कुछ भी ऐसे, वो सब अलाउड नहीं है। कुछ वो लेस वगैरह में भी जो मेटल का लगा होता है ना, वो सब कुछ भी अलाउड नहीं है। हील अलाउड नहीं है, और बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अलाउड नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो मेरे को वही, मेरा सब कुछ तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे वही एक चीज़ का डर है। मेरे पास फुटवेयर 4-5 तो हैं, इंक्लूडिंग शूज़, बट कोई भी ऐसे फ्लैट नहीं है, और जो फ्लैट है वो मैं घर में पहनती हूँ, घर वाला जो चप्पल है वो फ्लैट है। तो मैं सोच रही हूँ क्या मैं वो पहन के चली जाऊँ, लेकिन उसको पहन के बाहर चली जाऊँ तो फिर मैं घर में क्या पहनूंगी, क्योंकि अभी विंटर्स आने वाला है, और मुझे नहीं, आदत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नंगे पैर घर में रहूँ, ठंड लग जाती है मुझे। मुझे क्या, मेरे पूरे फैमिली को लग जाती है, तो हमारे घर में सारे ही चप्पल पहनते हैं, घर का चप्पल अलग होता है, बाहर का चप्पल अलग होता है, लेकिन पहनते ज़रूर है। तो अब मैं ज़्यादा व्लॉगिंग आज भी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं ये व्लॉग किस में मैं ऐड करूंगी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने थोड़ा 1-2 मिनट का व्लॉगिंग किया हुआ है, जो कि मैंने एडिटिंग करके अभी तक डाला नहीं है। तो आई होप कि मैं किसी ना किसी में तो ये डालूंगी ही, लेकिन इससे आगे और ब्लॉग करूंगी या नहीं करूंगी पता नहीं, क्योंकि 3 घंटा का एग्जामिनेशन है, उसके बाद उससे 2 घंटा पहले गेट खुल रहा है, तो मैं भी नई हूँ, मेरे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो पता नहीं क्या अलाउड होगा, क्या नहीं अलाउड होगा, क्या इश्यूज होंगे, क्या नहीं होंगे। तो उस हिसाब से मुझे भी पहले से ही जाना है। तो बिल्कुल मैं जाऊंगी 1 बजे तक तो गेट खुल जाएगा, तो फिर एक नहीं, 12:30 बजे शायद गेट खुल जाएगा, 1.5 घंटा पहले। फिर 2 से 5 है एग्जाम, फिर 5 के बाद अब निकल भी जाओ तो भी तो 1 घंटा लग ही जाता है, इतने सारे लोग होते हैं। एक फिर वहाँ पे ऐसा है कि एक एक करके आप वो रूम से निकल सकते हो, ऐसे नहीं कि आप हाँ चलो भाई एग्जाम खत्म हुआ तो एक लाइन से निकल गए, नहीं। एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट तो नहीं बोलूँगी, बट एक बच्चा ही निकल सकता है जो होगा, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा, ले लो 1 घंटा। फिर उसके बाद खाना पीना, ऐसे तो फिर आके तो बना नहीं सकती खाना पीना, तो बाहर ही खा पी के आऊँगी। तो उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि भगवान करे हो जाए कुछ, मतलब कुछ सीख जाऊँ, कुछ होगा तो मुझे थोड़ा भी उम्मीद नहीं है। ऐसे मैं तुक्का भी लगाऊं तो कितना ही तुक्का लगा सकती हूँ कि मैं पास हो जाऊं, चलो पास हो भी गई। तो उसका भी 3 लेवल है। एक में आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा,
और उसके साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। एक में आपको जॉब मिल जाएगा, पढ़ाई कर सकते हो, और एक में सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो। देखो तीनों में से कुछ भी मिल जाए मुझे ओके है। और जो लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला है जो कि पढ़ना है, मुझे तो पढ़ाई, मैं तो पढ़ाई के लिए ही एग्ज़ाम दे रही हूँ, ना ही मेरा कोई जॉब का एम है अभी, और ना ही कोई स्टाइपेंड वगैरह का। लेकिन वही है जो भी है, तो देखती हूँ। और क्या, मैं थोड़ा सा डर रही हूँ। जो भी है, एग्ज़ाम नाम से हम इंडियन बच्चों को, इंडियन क्या, मुझे लगता है सारे ही बच्चों को डर लगता है, तो इसीलिए मैं आके यहाँ बकर बकर कर रही हूँ 9-10 मिनट से। तो अपने आप को सांत्वना दे रही हूँ, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसे बोले जा रही हूँ। बट मुझे लगता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी लास्ट टाइम कुछ भी मैं कर सकती हूँ, तो थोड़ा PY क्विज फिर से लगा लेती हूँ। ठीक है, मेरे को ऑल द बेस्ट बोल दो। ठीक है, मैं अपने आप को बोल देती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग पता नहीं कब आएगा। और मैं आज एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुरंत आज से ही ब्लॉग अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। और मैं कुछ और भी सोच रही हूँ कि डेली ब्लॉगिंग ना करके एक एक दिन के गैप में मैं अपलोड करूँ। और जो एक एक दिन का गैप होगा उस दिन मैं कुछ अच्छा सा कंटेंट शॉर्ट में, रील्स में डालूँ। देखती हूँ क्या हो रहा है। फिलहाल मेरा फोकस तो एग्जाम में होना चाहिए और उसके प्रिपरेशन में, क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड अब तक प्रिपेयर नहीं है, फोटोज़ नहीं है, करंट नहीं है। पता नहीं फ़ोटोज़ मैं कहीं से निकलवा पाऊँगी कि नहीं। मैं भेजी तो हूँ फ़ोटो निकलवाने के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि हो पाएगा। एक फ़ोटो बैकअप के लिए है, लेकिन मेरे को मिनिमम 2 फ़ोटोज़ चाहिए। तो भगवान करे कुछ तो हो जाए, मेरे पास कुछ तो हो जाए। मैं दूसरे फोटोज़ हैं, लेकिन वो फोटोज़ अलाउड नहीं है। जो फोटोज़ मैंने अपलोड किया हुआ है एडमिट कार्ड में, जो ऑलरेडी प्रिंटेड होके आया है, वही फ़ोटो चाहिए उनको। तो देखती हूँ। मैं अभी बाल ब्रेड कर दूँगी, ऐसे नहीं करके जाऊँगी, बना लूँगी बाल। फिर एग्ज़ाम के बाद मिलती हूँ, ठीक है? बाय। वहाँ जाके रास्ते में थोड़ा सा गोलगप्पे खा लिए दोस्तों, और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा लिया। वैसे तो कुछ भूख ही नहीं लगता है डर के मारे एग्ज़ाम्स के, बट जो मिला रास्ते में थोड़ा बहुत खा लिए। एग्ज़ाम के बाद मैं सेंटर से बाहर आ चुकी हूँ, और उसके बाद मैं गई थी एक कैफ़े/रेस्टोरेंट। उधर मैंने फ़ोटो भी निकलवाया था, मतलब एक ही मालिक है, 2 बिजनेस है उसका। तो मैंने अपना खाना मंगा लिया था, और पता नहीं क्या बोल रही थी, तो अब खाने लगी। बहुत छोटा सा क्यूट सा और रिजनेबल प्राइस के साथ यहाँ पे, बहुत क्यूट, क्योंकि यहाँ पे सब महंगाई है। मतलब महंगाई इन द सेंस कि चाइनीज़ फास्ट फूड्स ये सब सस्ता है, बट इंडियन क्यूजिन थोड़ा महंगाई है, तो वही है दिक्कत। मैं जाते ही एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर दे दी। बेवरेज में थोड़ा कुछ पीने का मन कर रहा था, पर कुछ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मंगा रही थी, पर उन्होंने बोला कि स्ट्रॉबेरी फ्रेश नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी कर लिया। बट ये भी कुछ खास नहीं था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। गंदा तो नहीं था, बट पीने लायक था, बट अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद ये जो मंचूरियन बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी था। मुझे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। इसके बाद मैंने एक नूडल्स भी मंगवाई थी, और मैं फर्स्ट टाइम एक नूडल्स देखी थी जिसमें वो स्टार एनस वगैरह, लाइक ऐसे खड़े गरम मसाला नूडल्स में नहीं डलते, मैंने तो कभी नहीं देखा, बट इसमें था और टेस्टी था। और ये नूडल्स मोटा मोटा नूडल्स था, मतलब मुझे ऐसे मोटा वाला पसंद है। लोगों को पतला वाला पसंद होता है, लेकिन मुझे मोटा वाला पसंद है। और ये ऐसे स्पाइसी सा दिख रहा है, मस्त अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा और शायद मुझे सॉस चाहिए था, या तो थोड़ा खट्टा, मुझे ज़्यादा पसंद है खट्टा तीखा, तो उतना नहीं था। जितना लाल दिख रहा था उतना तीखा तो नहीं था, बट ठीक है, माइल्ड सा एक चिली, एक अच्छा सा मस्त लगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मेरे मुंह से तो पानी ही निकल रहा है।